दोस्तों मैं हूँ राज फोडेल। दोस्तों आज हम लोग पिछली वाला टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे इससे पहले दोस्तों हम लोग क्या किए थे कि एक वाटर को सेचुरेटेड पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना हीट एनर्जी का ज़रूरत हो रहा था, उस वाटर के अंदर में कितना हीट एनर्जी था उसको कैलकुलेशन करके देखे थे। अब दोस्तों हम लोग वाटर का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देख लिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो दोस्तों मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उस वीडियो को देखेगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखेगा। दोस्तों जो भी मेरा वीडियो है आप लोग सीरियस बाय कंटिन्यू रूप में देखते हुए आइएगा, तभी आप लोग को ये चीज़ समझ में आता है स्टीम के बारे में। ठीक, आज हम लोग पता करेंगे और कि वेट स्टीम में कितना हीट रहता है। या दोस्तों हम लोग को एक वेट स्टीम बनाना है और उसमें कितना हीट का ज़रूरत होता है। मान लीजिए मेरे को 0.1 ड्राइनेक्स फ्रैक्शन का स्टीम बनाना है या 0.5 ड्राइनेक्स फ्रैक्शन का स्टीम बनाना है, तो उसमें कितना हीट का ज़रूरत हो रहा है उस चीज़ को कैलकुलेशन करके देखेंगे। उसके बाद टोटल लेटेंट हीट लेने के बाद उस स्टीम में कितना स्पेसिफिक हीट रहता है उसको भी कैलकुलेशन करके देखेंगे। और ड्राई सेचुरेटेड स्टीम के अंदर में कितना हीट रहता है या उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना रहता है उसको भी कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो मैं लिखूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम लोग 0.2 ड्राइनेक्स फ्रैक्शन वाला स्टीम का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देखते हैं। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ 1 टन ऑफ स्टीम एट प्रेशर 40 बार व्हेन इट्स ड्राइनेक्स फ्रैक्शन 0.2। मतलब कि दोस्तों एक स्टीम है जिसका प्रेशर है 40 बार का, जहाँ पर स्टीम का मास है 1 टन और उसके अंदर में 0.2 ड्राइनेक्स फ्रैक्शन है। तो हमको अब ये चीज़ पता करना है कि उस स्टीम के अंदर में कितना ताकत है, मतलब उस स्टीम के अंदर में कितना एंथैल्पी है, हमको ये चीज़ पता करना है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले क्या रहता है, अगर ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा तो हमको ये चीज़ पता रहना चाहिए स्पेसिफिक एंथैल्पी जब स्टीम में आएगी तो वो कौन सा स्टीम है, ये चीज़ हमको पता रहना बहुत ही ज़रूरत होता है। वेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम। दोस्तों सबसे पहले हमको ए स्टीम कौन सा है ये पता रहना बहुत ही ज़रूरत है। ए वेट स्टीम है या ड्राई स्टीम है या सुपरहीटेड स्टीम है। क्योंकि तीनों का फार्मूला अलग अलग, जो तीनों है इसका फार्मूला अलग अलग रहता है, जिसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग दोस्तों इस वीडियो के कंटिन्यू सीरियल वाइज देखते हुए आइएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जो ये स्टीम में एक चीज़ याद करना है, जहाँ पे ड्राइनेक्स फ्रैक्शन देता है, जहाँ पे ड्राइनेक्स फ्रैक्शन देता है वो स्टीम वेट स्टीम है। इस चीज़ में क्लियर होना है दोस्तों। जहाँ भी ड्राइनेक्स फ्रैक्शन मिलेगा समझ लीजिए वो वेट स्टीम है। जहाँ पे ड्राइनेक्स फ्रैक्शन नहीं है वो ड्राई स्टीम है। जहाँ पे स्टीम का टेम्परेचर को भी मेंशन करके दिया है सुपरहीटेड स्टीम टेम्परेचर, तो अगर वो सुपरहीटेड स्टीम है। इस चीज़ में क्लियर होना है दोस्तों। जो वेट स्टीम है इसका स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है हमको, क्या किसका, कौन सा स्टीम का, वेट स्टीम का। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन करना है। इस स्टीम में प्रेशर कितना है, 40 बार का प्रेशर है। उसके बाद कितना है मास ऑफ स्टीम, 1 टन है। इस चीज़ को देखना है। ठीक, उसके बाद वेट स्टीम का जो फार्मूला क्या है,
मास, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ वाटर का है प्लस ड्राइनेक्स फ्रैक्शन इनटू एंथैल्पी ऑफ इवोपोरेशन HFG। ये क्या है दोस्तों? वेट स्ट्रीम का फॉर्मूला है, उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला वेट स्ट्रीम का यही है। ठीक, उसके बाद और ड्राई स्ट्रीम का देखेगा तो ड्राई स्ट्रीम मतलब क्या है? जहाँ पे ड्राइनेक्स फ्रैक्शन मतलब 1 रहता है। ठीक, ड्राइनेक्स फ्रैक्शन 1 मतलब क्या है? वो प्योर ड्राई स्ट्रीम है। ठीक, ड्राइनेक्स फ्रैक्शन 1 जो ड्राई स्ट्रीम है, ड्राई स्ट्रीम मतलब क्या है? HG है। ड्राई स्ट्रीम मतलब HG है। ठीक, ड्राई स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है? HF प्लस HFG। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, जो ड्राई स्ट्रीम है इसका फॉर्मूला है HF प्लस HFG, मतलब वाटर का एंथैल्पी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन का एंथैल्पी करेंगे तो क्या आएगा? HG आता है। ठीक, उसके बाद मान लीजिए हमको HFG निकलना है, HFG, तो HFG का कैसे करेंगे? HG माइनस HF कर देंगे तो क्या आएगा? HFG आएगा। ठीक, इस चीज़ में भी कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन का एंथैल्पी निकालना है तो HG माइनस HF कर देंगे, और HG क्या है, HF क्या है, इसके बारे में डिटेल में दोस्तों और पूरा एक ग्राफ बना के ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ए स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम है? वेट स्ट्रीम है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइनेक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमको पता चला ये मिक्सचर फॉर्म का स्ट्रीम है। 0.2 ड्राइनेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब उसमें 20% स्ट्रीम है, 20% ड्राई स्ट्रीम है, बाकी 80% उसमें क्या है? वाटर पार्टिकल मिक्स वाला स्ट्रीम है, वेट स्ट्रीम है उसमें। ठीक है ना, उसमें एक कौन सा स्ट्रीम है? वेट स्ट्रीम है। अभी हम लोग इस फार्मूला को क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कहाँ पे? इसमें ए वाला वैल्यू को यूज करके। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। मास ऑफ स्ट्रीम कितना है? मास ऑफ स्टीम m इक्वल टू 1 टन है। टन को केजी में लेके जाना है तो कितना आएगा? 1000 केजी। ठीक, उसके बाद प्रेशर कितना है? स्टीम का प्रेशर कितना है? जो प्रेशर है 40 बार है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा तो ड्राइनेक्स फ्रैक्शन कितना है? ड्राइनेक्स फ्रैक्शन x इक्वल टू 0.2 है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। ठीक है ना, हमको निकालना है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। अब हम लोग क्या करेंगे? चीज़ को समझना है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक ए वाला स्टीम का फॉर्मेशन करके देखेंगे यहाँ पे। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ क्लियरली पता रहना चाहिए चीज़। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट है, एक कौन सा कैसा लाइन बनता है दोस्तों? ये चीज़ देखिएगा, समझ लीजिएगा। ऐसा लाइन बनता है ना, एक कौन सा पॉइंट है? सैचुरेशन पॉइंट है वाटर का। हमको HF ऑलरेडी पता चल चुका है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में मैं बताया था उस वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना आया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मैं पिछले वीडियो को थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो HF है हम लोग HF को
किलो जूल पर केजी में लिखना होगा। ये जो HF है इसको किलो जूल पर केजी में लिखना होगा, तो भी कैलकुलेशन थोड़ा इजी आसान से कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो HF आया था, कितना आया था HF जो आया था दोस्तों, HF इक्वल टू टोटल एंथैल्पी, टोटल हीट जो आया था 1086,302 किलो जूल आया था। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो पिछले वाला वीडियो का आप लोग एक बार देखिएगा, जिसका वाटर का एंथैल्पी इतना आया था, इसका मतलब क्या है, जो 1086,302 किलो जूल जो आया था दोस्तों अगले वीडियो में, जो आया था कि वाटर का स्पेसिफिक एंथैल्पी था, मतलब 1000 kg वाटर को, 1000 kg वाटर को, ठीक है ना, 1000 kg जो वाटर है उसमें हम लोग इतना हीट देंगे, इतना हीट का एडिशन करेंगे, तो उसका जो वाटर का टेम्परेचर है वो पहुंचेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट तक। कितना था 250.3 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि 1000 kg वाटर को 250 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए जितना भी टोटल हीट का एडिशन हुआ है, जो स्पेसिफिक हीट बोल रहे थे, जो टोटल स्पेसिफिक हीट का एडिशन हुआ है वो क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है। स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब टोटल हीट एडिशन। इस चीज़ को याद करना। एक क्या था, 1000 kg वाटर के लिए इतना हीट लग रहा था 1086,320। हमको क्या करना है, 1 kg के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, 1086,302 जो है ना, 1086,302 को पर केजी में निकालना है। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना 1000 था ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 kg के लिए आएगा, कितना आएगा, 1086.302 किलो जूल पर केजी आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और पिछले वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगा। तो मतलब इसमें HF कितना है, जो HF है कितना है, 1086.302 किलो जूल पर केजी हीट का एडिशन करेंगे तो इसका प्रेशर कितना है, 40 बार है। स्टीम टेबल में जाके देखिएगा 40 बार प्रेशर का सेचुरेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 250 है ना, 250.3 डिग्री सेल्सियस है। 250.3 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या है, 1000 kg पानी है, 1 टन मतलब 1000 kg पानी है जिसका प्रेशर 40 बार है, तो उसमें अगर 1 kg पानी का, ठीक है, 1 kg पानी को 250.3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो 1086.302 किलो जूल हीट का ज़रूरत होता है 1 kg के लिए। 1000 kg है तो हम लोग क्या करेंगे, 1086.302 इंटू 1000 कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल हीट कितना ज़रूरत है, उस पानी के अंदर में कितना हीट है, उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है वो निकल जाता है। ठीक, जो यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में कैलकुलेशन करके निकाले थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को ये चीज़ पता करना है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, इसका एंथैल्पी पता करना है। मतलब कितना वेट स्टीम है, 0.2। ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला पॉइंट का ड्राइनिक फ्रैक्शन रहता है 0, ये वाला पॉइंट का ड्राइनिक फ्रैक्शन रहता है 1। ड्राइनिक फ्रैक्शन 1 मतलब वो पूरा ड्राई स्टीम है। ड्राइनिक फ्रैक्शन 0 मतलब वो 100% लिक्विड है, 100% वाटर है, अभी वो स्टीम बना ही नहीं। और जब हम लोग और हीट का एडिशन करेंगे यहाँ पे, और हीट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तो हम लोग हीट बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे, और हीट का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वाटर बॉइलिंग होना चालू होगा, उसके बाद वो एवोपरेशन वेपोरेशन होना चालू हो जाता है, मतलब बाष्पीकरण होगा, स्टीमीकरण होगा। जैसे यहाँ पे बनेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करते 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 1 तक पहुँचता है। मतलब क्या है, अभी यहाँ पे 0 मतलब वहाँ प्योर पानी है, 0.1 मतलब 10% स्टीम बना, 0.2 मतलब 20% स्टीम है, 0.3 मतलब
30% स्टीम है, 0.4 मतलब 40% स्टीम। ऐसे करते करते जब 100% स्टीम बनेगा वहाँ ड्राइनेक्स फ्रैक्शन 1 रहता है, जिसको ड्राइनेक्स फ्रैक्शन 1 वाला स्टीम मतलब क्या है, वो ड्राई स्टीम है दोस्तों। हम लोग अभी थोड़ा सा हीट दिए, इतना सा हीट बढ़ा दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके हम लोग खाली यहाँ तक थोड़ा सा हीट बढ़ा दिए, तो ये टोटल हीट कितना है स्टीम में, ड्राइनेक्स फ्रैक्शन 0.2 मतलब ये वेट स्टीम है। हम लोग यहाँ से लेके पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचा दिए, उसके बाद थोड़ा सा 20% ही स्टीम बनाया अभी, तो 20% स्टीम बनाने में टोटल हीट एनर्जी कितना यूज हुआ, या इस स्टीम के अंदर में कितना हीट एनर्जी है, यही चीज़ हमको पता करना है, ठीक। जिसका फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेट स्टीम। इसका जो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मास, ठीक है, एच एफ है, हमको पता है, पिछले वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले थे, प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ में भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी देखिएगा आप लोग, तो एच एफ हमको पता है, एक्स भी हमको पता है, ठीक है, एक्स हमको पता है 0.2 है। अब जो एच एफ जी है, एच एफ जी मतलब ये वाला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पानी को जो हम लोग स्टीम बना रहे थे, वो टोटल स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कितना लेटेंट हीट लेता है, वही वाला 20 पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो एच एफ है, और यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट एच एफ जी है, एच एफ जी। अब ये पॉइंट हमको कैसे पता चलेगा, स्टीम टेबल से पता चलेगा दोस्तों। आप लोग स्टीम टेबल में जाइए, ठीक है, ड्राई सेचुरेटेड प्रेशर वाला में जाइए दोस्तों, टेबल नंबर 2 में जाइए, स्टीम टेबल 2 में, वहाँ पे जाके 40 बार देखिए सबसे लास्ट में, यार 40 बार का जस्ट बगल में ही आपको क्या मिलेगा, ये वाला टेम्परेचर मिलेगा, सेचुरेशन पॉइंट उसका। उसके बाद देखते जाइए तो एच एफ मिलेगा, एच एफ लगभग 1087.4 के आसपास ही आता होगा स्टीम टेबल में, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन किया था पूरा वैल्यू नहीं डाला हुआ था, थोड़ा 1-2 पॉइंट का प्लस माइनस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा दोस्तों। आप लोग क्या करना है, एच एफ जी देखना है, जो स्टीम टेबल में एच एफ दोस्तों, जो एच एफ जी मिलेगा स्टीम टेबल में 1712.9 किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। एक क्या है 1712.9 किलो जूल पर केजी। 1 केजी पानी को 40 केजी प्रेशर, 40 बार प्रेशर के साथ में टोटली उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट का एडिशन होता है 1712.9 होता है केजी के लिए। अगर 1000 केजी के लिए लेके जाना है तो क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे तो टोटल इसका लेटेंट हीट आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है। मास ऑफ वाटर, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस फार्मूला में ये वाला वैल्यू को डाल के देखेंगे, ठीक है। हमको एच एफ पता चला स्टीम टेबल से, एच एफ जी पता चला, एच एफ पता चला, एक्स भी हमको पता ही है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मास ऑफ वाटर का कितना है, ये मास ऑफ स्टीम है ना, स्टीम का मास कितना है 1000 टन है, 1000 केजी है, ठीक है। 1000 केजी स्टीम में 0.2 ड्राइनेक्स फ्रैक्शन मतलब 20% ड्राई स्टीम है, 80% उसमें वाटर पार्टिकल मिक्स है। वेट स्टीम है, वेट स्टीम के अंदर में ड्राइनेक्स फ्रैक्शन रहता है। वेट स्टीम में हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना परसेंट अभी ड्राई स्टीम है, कितना पानी कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हुआ है और कितना पानी हो रहा है स्टीम, धीरे धीरे स्टीम बनेगा ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। एच एफ जो दिया है कितना दिया है, एच एफ को जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किलो जूल पर केजी में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एच एफ आया था, टोटल स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना आया था 1086302 किलो जूल में आया था वो, हम लोग उसको किलो जूल पर केजी में लेकर गए, यहाँ पे लिख दिए। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू यहाँ देना है, जो आगे मास रहेगा वो तो केजी में रहेगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है हमको, ठीक है ना। इसीलिए 1000 केजी है स्टीम, उसमें वाटर का एंथैल्पी कितना है 1086.302 है, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ड्राइनेक्स फ्रैक्शन कितना है 0.2 है,
0.2 है इंटू लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन का एंथैल्पी कितना है दोस्तों 1712.9 है। आइए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं 1000 इंटू दोस्तों मैं इसको जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ। क्या करना है सबसे पहले आप इस दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा है ना 0.2 इंटू 1712.9 कीजिए। उसके बाद ये वैल्यू नीचे लिखिए, फिर इस दोनों वैल्यू को प्लस कीजिए, फिर एक के साथ गुना कीजिए। मैं अभी इसको डायरेक्ट करके देखता हूँ और तो इसको करके देख रहा हूँ तो जो ये आ रहा है दोस्तों 1428.882 ठीक है। इसको मैं 1000 से गुना कर दूंगा 1428.882 किलो जूल में आएगा दोस्तों। जो है क्या है दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर 0.2 है ना 0.2 में अभी कितना हीट है टोटल हीट कितना है 142882 किलो जूल है। ये जो 0.2 वाला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर ये वाला पॉइंट में कितना हीट का एडिशन किया हम लोग और 20% स्टीम बना तो 142882 किलो जूल कितना टन पानी में 1 टन पानी में मतलब 1000 केजी पानी में। अगर 1 केजी पानी को 40 केजी प्रेशर के साथ में 20% स्टीम बनाना था तो कितना हीट लगता था इतना लगता था 1428.882 किलो जूल पर केजी है ना दोस्तों। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्या था हम लोग यहाँ पे अब स्टीम कितना बनाए थे ड्राई एक्सट्रैक्शन कितना था 0.2। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टीम बना दिया 0.9। अब इसको कैलकुलेशन करके देखना है ठीक है। ड्राई एक्सट्रैक्शन 0.9 वाला करेंगे तो क्या है दोस्तों जो ड्राई एक्सट्रैक्शन है यही वैल्यू चेंज होगा खाली 0.9 कर देंगे 0.9 बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। यहाँ पे क्या करूँगा मैं 0.9 कर दूंगा बाकी वैल्यू सब सेम रहेगा ठीक है। अब फिर इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है। मान लीजिए अभी ड्राई एक्सट्रैक्शन कितना है 0.9 है मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी 90% स्टीम है ठीक है ना 90% स्टीम है ठीक है दोस्तों। इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं जो आ रहा है 2627912 किलो जूल। इसका मतलब ये है कि दोस्तों वाटर को 40 केजी प्रेशर के साथ में 90% स्टीम बनाने के लिए 26, 27, 9, 12 जूल क्या किसका ज़रूरत होता है इतना किलो जूल अपने को हीट का रिक्वायर्ड है प्लस उस सिस्टम के अंदर इतना हीट एनर्जी है उस सिस्टम का एंथैल्पी इतना है। अभी तक भी क्या है ये पानी पूरा स्टीम में कन्वर्ट हुआ क्या नहीं हुआ अभी 0.9 हुआ ठीक है 1 हो गया। मान लीजिए पूरा ड्राई स्टीम बन गया जिसका ड्राई एक्सट्रैक्शन 1 है ठीक है। जिसका ड्राई एक्सट्रैक्शन कितना है 1 है। जिसका ड्राई एक्सट्रैक्शन कितना है 1 है। ड्राई एक्सट्रैक्शन 1 का मतलब ये समझ लीजिए कि वो 100% ड्राई स्टीम है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को ड्राई एक्सट्रैक्शन दे दिया 1 तो उसको मत समझना कि वो वाइट स्टीम है वो समझ लीजिए ड्राई स्टीम है। ड्राई स्टीम के लिए का फॉर्मूला रहता है मैं बता दिया ना दोस्तों जो ड्राई स्टीम है ड्राई स्टीम का जो फॉर्मूला रहता है HF प्लस HFG डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। ये दोनों का वैल्यू ऐड कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ तो क्या है 1% ड्राई एक्सट्रैक्शन मतलब ड्राई स्टीम है ठीक है। अगर इसी फार्मूला को यूज करके भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं जो है ना इसको बोलते हैं HG का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है। आप लोग दोस्तों इस वैल्यू को स्टीम टेबल में चेक कीजिएगा 40 बार प्रेशर के साथ में मैच कर रहा है कि नहीं ये जो पर केजी में है। अब हम लोग क्या करेंगे 1 ड्राई एक्सट्रैक्शन वाला को कैलकुलेशन करके देखेंगे ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा 1 रहेगा ड्राई एक्सट्रैक्शन 1 रहेगा। अभी देखते हैं कितना आता है इसका स्पेसिफिक एंथैल्पी 6.302
और 1712.9। जो इसका देख रहे हैं तो ये आएगा दोस्तों, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा 100 इन 1000 इंटू 27995.202। अच्छा कितना आएगा 2799202 किलो जूल। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एक क्या था, टोटल एंथैल्पी, टोटल हीट था दोस्तों। तो अब हम लोग और हीट बढ़ाते गए, और हीट बढ़ाए, कितना हीट बढ़ाए, कितना हीट बढ़ा दिए दोस्तों 2799202 किलो जूल हीट देने के बाद 1000 केजी जो स्टीम था या जो पानी था वो क्या होगा, टोटली ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। हम लोग यहाँ से लेके 1000 केजी पानी को टोटली ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जब 2799202 किलो जूल हीट एडिशन करेंगे तो वाटर जो है टोटली, या जो स्टीम है वो टोटली ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक, हमको अगर यहाँ पे देखेंगे Hg, इसका वैल्यू कितना रहेगा 2799 पॉइंट कितना है 202 किलो जूल पर केजी में रहेगा। 1 केजी 40 बार प्रेशर में 250 डिग्री टेम्परेचर तक इंक्रीज करने के लिए इतना हीट का ज़रूरत होता है 2799.202। दोस्तों इसको आप लोग स्टीम टेबल में जाके चेक कीजिएगा, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हो सकता है 1-2 पॉइंट प्लस माइनस हो जाए, लेकिन ये वैल्यू मैच करेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। ये इसमें भी अभी भी कंफ्यूज है तो और एक बार बता देता हूँ। ये जो भी वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, पर केजी का है, पर केजी का, पर केजी का। पर केजी को क्या कर देंगे, मास ऑफ स्टीम से गुना कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, है ना। इसके साथ भी क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, इसके साथ भी क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। तो ये वाला वैल्यू आएगा जो हम लोग लेके आए नहीं है, ये वैल्यू आएगा। समझ रहे हो। इसी को बोलते हैं, जब गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसमें भी आप लोग क्लियर रहेगा। ठीक है, मैं बोला था दोस्तों Hg जो निकालना है, Hg अभी आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा। Hg निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था HF प्लस HFG। इसको प्लस कीजिएगा तो Hg आ जाएगा। और आपको HFG निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन निकालना है, तो Hg माइनस HF कीजिएगा। इसको करके देखिएगा। ठीक है, HF प्लस HFG कीजिएगा तो Hg आएगा। Hg मतलब क्या है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है। HFG मतलब क्या है, एवोपरेशन है, लेटेंट हीट का एडिशन जहाँ पे होता है। ठीक है, HFG निकालना है तो Hg माइनस HF कीजिए। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। वेट स्टीम का फॉर्मूला जो है ये है स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालने के लिए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया वो 40 बार, आप लोग इसको 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, या 50 बार कीजिए, या आप लोग इसको 80 बार कीजिए। स्टीम टेबल में देखते हुए क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा या वैल्यू को चेंजेस कीजिएगा तो सेचुरेशन पॉइंट भी चेंज होता है, उसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है ना। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, या स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। इस सभी का प्रॉपर्टीज में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। स्टीम प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। ये जो वीडियो में आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, लगभग हम लोग अब लास्ट स्टेज में पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से दोस्तों पानी को गर्म करते करते स्टीम बना के अभी इस स्टेज में पहुँच चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग को खाली सुपर हीटर में पहुँचना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुपर हीटेड स्टीम को भी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि उसका स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों ये उतना हार्ड चीज़ नहीं है, बस आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको आप लोग समझ लीजिएगा तो बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और मैं समझाने का कोशिश करूँगा। अब मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे को साथ देते रहेगा दोस्तों। आप लोग का शेयर, सब्सक्राइब या कमेंट से ही मेरे को दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, आज के लिए और इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सुपर हीटेड स्टीम का
एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देखेंगे।